हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं गाइज, ये है साइन कन्वेंशन। ठीक, साइन कन्वेंशन आप मिरर के केस में और लेंस के केस में बखूबी बहुत बार ये नाम सुनते होंगे। साइन कन्वेंशन होता क्या है, कई बार आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं उस परिस्थिति में आप देखते होंगे कि u की वैल्यू नेगेटिव में रखी जा रही है, v की वैल्यू कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में रखी जा रही है, f की वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव में रखी जा रही है। इन्हीं सब चीजों को डिसाइड करने की प्रक्रिया, प्रोसेस को ही हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक, तो कब u की वैल्यू नेगेटिव है, कब v की वैल्यू पॉजिटिव है, f की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब ली जाएगी, ये सारी ही चीजों को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको जो बेसिक टर्म्स है ना, वो सारे बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। उसके लिए जैसे बेसिक टर्म्स इन द सेंस कि आप ये समझिए कि वर्चुअल इमेज कब होता है, या फिर रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है ना। वर्चुअल इमेज के केस में हाइट कैसी होगी, ऊपर की ओर होगी या फिर नीचे की ओर होगी। ऐसे ही रियल इमेज के तौर पर हाइट कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी या फिर नीचे की ओर होगी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तभी आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अदरवाइज आप इसके कॉन्सेप्ट को केवल रट सकते हैं, और रटना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर, तो साइन कन्वेंशन की हम बात करें तो ये है कॉनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन को हम पढ़ेंगे। एक चीज़ आप देखिएगा कि जो अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया होगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें समझा दी हैं कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन, ये सारी चीज़ें ही उसमें हैं। आप करीब 10 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख के और ये जब देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। ठीक, खैर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस साइन कन्वेंशन में केवल बात करेंगे मिरर की। तो मिरर आपको पता होगा दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों ही मिरर कहां से बने हुए होते हैं? ये दोनों ही मिरर बने हुए होते हैं स्फेरिकल मिरर से, स्फेयर शेप का, समझिए कि गोल शेप का। ये दोनों ही मिरर वहीं से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज अगर गोल होगी तो उसका कुछ सेंटर होगा। अब उसी के आधार पर सारे ही चीजों को हम लोग साइन कन्वेंशन के अधीन लेकर के आते हैं, अंतर्गत लेकर के आते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर, आप देखिए कि ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर आपको पता होगा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की ओर होता है, इनर सरफेस जो होता है वहीं पर रिफ्लेक्शन होता है। ये आपका हो गया पोल, इस तरफ हो गया आपका फोकस, और इतने ही दूरी पर आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस से जो पोल की दूरी है इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ, सेंटर से और पोल की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर ये आप समझ गए तो आधे प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व। अब देखिए, आपको ग्राफ बनाने आता होगा। ग्राफ जब आप बनाते हैं तो आप कुछ ऐसा बनाते हैं, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। आपको पता होगा कि इस तरफ एक्स एक्सिस जो होती है वो पॉजिटिव ली जाती है, इस तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव ली जाती है, ऊपर की ओर वाई एक्सिस पॉजिटिव ली जाती है और नीचे की ओर वाई एक्सिस नेगेटिव ली जाती है। यहां पर आपको कुछ वही कंपैरिजन करना है। देखिए, ये एक्स एक्सिस है, आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा। एक वर्टिकल एक्सिस आप ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया आपका वर्टिकल एक्सिस। ठीक, कोई भी चीज अगर ऊपर की ओर आएगी, जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव होगी। कोई भी चीज अगर नीचे की ओर आएगी तो वो होगी नेगेटिव। कोई भी चीज अगर राइट की ओर आएगी तो होगी पॉजिटिव, और लेफ्ट की ओर आएगी तो होगी नेगेटिव। क्लियर है? अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट को हमेशा शीशे के सामने रखा जाता है। तो ये आपका है क्या? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का पीछे की ओर तो पेंट है, तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट को आगे की ओर रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रख रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर ही आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और एक्स एक्सिस में लेफ्ट की ओर क्या होता है? नेगेटिव। यानी ऑब्जेक्ट जो होगा वो किस में होगा? नेगेटिव में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू की वैल्यू क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका मतलब ये हो गया कि P से लेकर के और ऑब्जेक्ट जहां पर भी रखा जाए वहां तक की दूरी, पोल से जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखा जाए वहां तक की दूरी को हम U से डिनोट करते हैं, और वो वैल्यू नेगेटिव में ही लिखी जाती है। अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिएगा कि अब जो ऑब्जेक्ट है ना वो हमेशा ही नेगेटिव होता है। चाहे आप इस केस की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें या फिर लेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में ही रखा जाता है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट हो गया नेगेटिव। अब इसके बाद से हम किसकी बात करेंगे? इसके बाद से हम बात करें फोकल लेंथ की।
तो जरा देखिए कि फोकल लेंथ राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है। तो फोकल लेंथ देखिए ना लेफ्ट साइड में है, तो कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो किस में रखा जाता है, नेगेटिव में रखा जाता है। ठीक, ऐसे फिर देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो जो पोल है इसके लेफ्ट में रेडियस ऑफ कर्वेचर है या फिर राइट में है, तो लेफ्ट में है, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसका भी नेचर क्या होगा, नेगेटिव नेचर होगा। आपको क्वेश्चन में भले ही पॉजिटिव में दिया गया है, लेकिन आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत होगी, आप नेगेटिव में रखेंगे। फोकल लेंथ की जरूरत होगी, नेगेटिव में रखेंगे। यू की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे। ये सभी हम किस केस की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स में नहीं। कॉन्वेक्स में चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इमेज दो तरीके से बन सकता है, तो इसीलिए अब v को हम क्या कर दिए, दो भाग में बांट दिए। तो इमेज डिस्टेंस को हम क्या बांट दिए, दो भाग में बांट दिए। हो सकता है कि जो इमेज बने वो रियल इमेज हो, ठीक, और यह भी हो सकता है कि जो इमेज बने वो वर्चुअल इमेज हो। अब इसको डीपली हमने आपको पहले ही बता दिया है कि एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां पे समझ सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और आपका बहुत अच्छा उस वीडियो पे प्यार भी मिला है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो रियल इमेज क्या होता है ना, जो हमारा ये कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर के सामने ही जिस ओर ऑब्जेक्ट है उसी ओर इमेज भी बन जाता है। लेकिन वो जो इमेज होता है ना वो उल्टा होता है, तो इसीलिए रियल इमेज हम देखते हैं इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक, और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये जो स्क्रीन है, जो हमारा मिरर है उसके अंदर बनता है, ठीक, पीछे की ओर, और ये हमेशा सीधा होता है, ऊपर की ओर होता है। तो वर्चुअल इमेज राइट साइड में बनता है, यानी जो मिरर है उसके अंदर बनता है, और ये एकदम सीधा होता है। इसी के लिए शब्द यूज किया जाता है इरेक्ट। ठीक, अब जरा बताइए रियल इमेज को हमने क्या बताया कि रियल इमेज जो मिरर है इसके सामने ही बनता है। तो इसके सामने कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड के लिए क्या यूज होगा, नेगेटिव यूज होगा। ठीक, यानी कि जब भी आपको कहा जाए कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है किससे, कॉनकेव मिरर से, तो v की वैल्यू उस परिस्थिति में आप नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर यह कहा जाए कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, तो वर्चुअल बनने का मतलब कि मिरर के पीछे, और पीछे है तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक, अब बात करें HO और HI की। तो HO क्या है, HO है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमेशा जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा ना प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सीधी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर की ओर है, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हाइट हमेशा वर्टिकल होती है ना। तो वर्टिकल एक्सिस कौन होती है हमारी, वाई एक्सिस। तो हम इसको देखेंगे वाई एक्सिस पर, तो हाइट हमारा किस में जा रहा है, पॉजिटिव वाले पे जा रहा है। तो HO आप हमेशा याद रखिएगा, हर एक केस में HO पॉजिटिव होता है। ठीक, लेकिन HI जो है, अगेन HI दो चीजों पर निर्भर करने लग जाता है। अब दो चीजों पर कैसे निर्भर करेगा, एक आप देखें जब इन्वर्टेड हो, और दूसरा आप देखें कि जब इरेक्ट हो। इन्वर्टेड होने का मतलब उल्टा हो जाना, उल्टा का मतलब कि ये इमेज इस तरफ बना लेकिन अब नीचे की ओर बन गया, नीचे की ओर बन गया, तो हाइट कौन दिखाएगा, हाइट हमेशा वाई एक्सिस दिखाती है और नीचे की ओर है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। और इन्वर्टेड किस केस में होगा, जब इमेज रियल बने। ठीक, ऐसे जब इरेक्ट होगा, यानी इमेज इस ओर तो बन रहा है लेकिन सीधे ऊपर की ओर बन रहा है, यानी जब भी इमेज वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट होगा। और इरेक्ट के केस में क्योंकि ऑब्जेक्ट का इमेज ऊपर की ओर बनता है, इसलिए उसको हम किससे दिखाते हैं, पॉजिटिव से दिखाते हैं। ठीक, इसके अलावा साइन कन्वेंशन में आपको कोई भी चीजें नहीं पढ़नी है, ये इनफ है। आप इस वीडियो को एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, एकदम याद हो जाएगा। और इवन आपको याद भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, एकदम समझ आ जाएगा। हो सकता है कि आपको पहली बार ही समझ में आ गया हो, ठीक, लेकिन अगर पहली बार में अगर आपको थोड़े प्रॉब्लम होता है तो एक बार और इसको 2 टाइम्स वाले स्पीड में करके और एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो कॉनकेव मिरर का ये पहला हिस्सा था। अब बात करें हम कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम बात करें तो इसमें जो हमें इमेज दिखता है ना, ये केवल और केवल वर्चुअल दिखते हैं, रियल इमेज इसमें बनता ही नहीं है। ठीक,
तो वर्चुअल यहाँ के केस से ही हट जाएगा पूरी तरीके से। तो सबसे पहले तो हम इसका इमेज बना लें कि ये किस तरीके का इसका इमेज होगा। तो देखिए ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और जो कॉन्वेक्स होता है इसके बल्जिंग सरफेस पे, यानी जो उभरा हुआ सरफेस है ना, उस पर होता है रिफ्लेक्शन, और जो इनर सरफेस है ये पॉलिश्ड होता है। तो इसको हमने पॉलिश्ड कर दिया है, ठीक, और इस पर रिफ्लेक्शन होगा। ये हो गया हमारा क्या, पोल। इसका फोकस किस साइड में होता है, राइट साइड में फोकस होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में किस साइड में होता है, उतनी ही दूरी पर राइट साइड में होता है, ठीक। पोल से और फोकस की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ। पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? जो कॉन्सेप्ट आप यहां पे पढ़े हैं ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आपको वहां लगा देना है। आपका ये हो गया एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है आपको। ऊपर वो होता है पॉजिटिव और नीचे होता है नेगेटिव, ठीक। अब यहां पे सबसे पहले यू लिखे, यहां पर भी आप यू लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, शीशे के सामने ही रखेंगे, क्योंकि उस तरफ तो पेंट है, तो पेंट के सामने थोड़ी ना रखेंगे, आपको तो शीशे के सामने रखना है। तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस साइड में होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पहले भी मैं इस बात को रिपीट कर चुका हूं कि ऑब्जेक्ट आपको हमेशा ही नेगेटिव में रखना है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट किस में हो गया है, नेगेटिव में। चलिए इसके बाद से अब हम किसको लिखे थे, फोकल लेंथ को। तो फोकल लेंथ जरा देखिए, इसमें फोकल लेंथ किधर है, लेफ्ट साइड में, उसमें फोकल लेंथ किधर है, राइट साइड में। तो राइट साइड में होने की वजह से इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? फिर देखिए इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में था, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है, तो आर यहां पर क्या होगा, आर होगा पॉजिटिव। क्लियर? फिर इसके बाद से वी पे हम जाएं, तो वी का क्या यहां पे दो ऑप्शन है, नहीं, इसमें आप देखेंगे कि जो इमेज बनता है वो हमेशा ही वर्चुअल बनेगा, ठीक। तो इमेज क्योंकि इसमें वर्चुअल ही बनता है, तो ऑप्शन इसमें केवल एक है, वर्चुअल इमेज का। वर्चुअल इमेज का आपको हम पहले भी बताए थे कि वर्चुअल इमेज है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, इरेक्शन देखने के लिए मिलेगा, तो इरेक्ट होगा ये, ठीक। तो वर्चुअल इमेज होने का मतलब कि वो शीशे के अंदर ही पाया जाएगा, अंदर, ठीक। तो जब राइट साइड में पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमेशा वैल्यू क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। और इसके बाद से एच आई और एच ओ की बात कर लें, तो एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले भी मैंने बोला है कि हमेशा हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो आप ये जानिए कि एच ओ पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे, और ऊपर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। एच आई क्योंकि जो इमेज बन रहा है ये भी क्या बनेगा, ऐसे वर्चुअल बनेगा अंदर की ओर। हम बताए ना कि वर्चुअल के केस में क्या होता है, वर्चुअल के केस में हमेशा इरेक्ट पाया जाता है। तो ऐसे समय में क्योंकि एक ही केस है इसमें वर्चुअल ही इमेज बनने का, इसलिए एच आई भी जो इसमें होता है हमेशा पॉजिटिव ही पाया जाता है। क्लियर है? अब दो चीजें आपको बदलती हुई कभी भी नहीं दिखेंगी। एक, यू की वैल्यू, चाहे आप कोई भी केस उठा लीजिए, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक। और दूसरी चीज एच ओ, एच ओ आप कोई भी केस उठा लीजिए, एच ओ हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक। एच ओ मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, ठीक। यू का मतलब होता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक। फिर इसके बाद से एफ का मतलब फोकल लेंथ, आप जान ही रहे हैं। आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। वी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, ये आपका वी हो गया, ठीक। एच ओ और एच आई मैंने पहले ही बता रखा था, ठीक। उम्मीद है कि आपको साइन कन्वेंशन पूरा एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा कि ये साइन कन्वेंशन केवल और केवल किसका है, मिरर का है, ठीक। लेंस के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट और साइन कन्वेंशन दोनों ही के वीडियोस इसके बाद से पोस्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने से पहले देखना था क्या, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको देखने के बाद से इस वीडियो को देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि रटी हुई चीज़ें भूल जाएंगी। आप जब इसको बनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि एक दो बार भूलेंगे, फिर इसको स्पीड बढ़ा करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाएंगे। मेरा ये विश्वास है कि आप बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए आप हमारे साथ।